नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सौर मंडल के ग्रहों के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मांड बना, साथ में तारे कैसे बनते हैं और उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है। उसके बाद के वीडियो में हमने सूर्य के बारे में समझा कि सूर्य क्या है, उसका संगठन कैसा है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है और साथ में उसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। तो चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं ग्रह होते क्या हैं। अब देखिए, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि हम इसमें सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संकलन है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा। ये आप देख लीजिए, पूरा देखना है या स्किप करना है आप पे डिपेंड है। तो देखते हैं भाई ग्रह क्या है। तो ग्रह क्या होते हैं, ये तारों की परिक्रमा करते हैं। चाहे हम ब्रह्मांड की किसी भी सौरमंडल की बात करें, क्योंकि कई सारे सौरमंडल हैं, तो उन सौरमंडल में कोई ना कोई मुखिया होता है, यानी एक सूर्य होता है। सूर्य का मतलब एक तारा होता है और उस तारे का एक परिवार होता है, और वो परिवार जो है उस तारे के आसपास चक्कर लगाता रहता है। और यही चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं, इन्हीं को हम ग्रह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, यानी कि उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से, सूर्य नहीं है, सूर्य है यहाँ पे, ठीक है। यह सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखो, सूर्य से निकले हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन फोर्स इनमें भी काम करता है, तो इसीलिए सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये घूमते रहते हैं और इन्हें छोड़ करके नहीं जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, यानी कि इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व है। लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है परिक्रमा करते हैं सूर्य की। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं, तो आपको याद रखना है शुक्र और अरुण। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखिए आप सूअर से। ठीक है, सूअर यानी कि सूअर बहुत ही कमीना है, ये हमेशा उल्टा चलता है भाई, लौटता रहता है, कहीं भी लौट जाता है टट्टी में। तो ऐसे देखो, सू से क्या है शुक्र और अर से क्या है आपका अरुण। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो सूअर है सूर्य से हमेशा उल्टा चलता है ये। ठीक, याद करने के लिए अगर आप ऐसे याद रख सकते हो, कैसे भी याद रखना है आपको, आपकी मर्जी है ये। इन ग्रहों को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला आपका आंतरिक ग्रह और दूसरे बाहरी ग्रह। देखो, इन दोनों को कैसे हम याद करेंगे, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। अब ग्रह कितने हैं आपके पास, ग्रह हैं 8, पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को हटा दिया गया है 2006 में, कुछ परिभाषाएं पूरी नहीं करता था, वो शर्तें जो थी ग्रहों की वो पूरी नहीं कर पा रहा था। अब सूर्य है, इसके पास के 4 ग्रह वो हो गए आंतरिक ग्रह। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो 4 ग्रह आपके हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। और इसके बाद के जो 4 ग्रह बचते हैं, देखो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं आपके ये बाहरी ग्रह हो गए। बस सिंपल सा है, 4 इधर के आंतरिक, 4 उधर के बाहरी। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की संख्या, यानी कि ये सीरीज पूछता है कई बार, यूपीएससी से लगा करके एमटीएस तक पूछा गया कि भाई ग्रहों के दूरी के क्रम में, भार के क्रम में, घनत्व के क्रम में, इन सभी के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। तो इधर देखो ये नाम लिखे हुए हैं, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यहाँ पे शनि जो है सही कर लेना, ये गूगल ट्रांसलेटर भी बदतमीजी करता है कभी कभी। अब ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हो, इंग्लिश में भी याद रख लेना क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हिंदी नहीं इंग्लिश पूछता है। ये देखो मरकरी है, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके सभी जो हैं सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आकार भी, ये आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, सैटर्न यानी कि शनि है, सबसे बड़ा ग्रह, जो आपका सेकेंड सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं दूरी के क्रम में बुध के बारे में, ये जो सबसे पहला ग्रह आता है सूर्य से नज़दीक वो बुध है। अब जब सबसे नज़दीक है तो सीधी सी बात है परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता होगा, ठीक है, और सबसे छोटा भी ग्रह है। तो देखते हैं इसके बारे में। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। अब एक बार फिर से ज़रा हम इसको फोटो में देखते हैं। ये देखिए, आप बिंदु सा देख रहे होगे, ये जो है ग्रह ये मरकरी है, मरकरी मतलब बुध है। ठीक है, तो देख लो सबसे नज़दीक ग्रह है ये, और इसीलिए टुंड से यह घूम जाता होगा, यानी कि 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है।
ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, सूर्य के नज़दीक होने के कारण सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, जब वायुमंडल नहीं है तो तापांतर बहुत होगा। अब तापांतर क्या होता है, तापों का अंतर, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसी को हम तापांतर कहते हैं। यानी कि जब वायुमंडल नहीं होगा, जितना भी सूर्य से ऊष्मा आ रहा है, अब ये कहोगे भाई कि सर जी ये बता, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है ये तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। भाई ये बता दूं आपको, जब तक वायुमंडल नहीं होगा तब तक टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा किसी भी ग्रह पे, चाहे हम पृथ्वी की बात करें, मंगल की बात करें, बुध की बात करें, पृथ्वी पर रुकेगी ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगी भाई, जितनी आएगी उतनी ही भग जाएगी, ठीक है। और इसी रेशियो को एल्बिडो कहा जाता है, हम चर्चा करेंगे बाद में इसके बारे में। अब क्या हुआ कि वायुमंडल ना होने के कारण इसका जो तापांतर है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ का तापमान सभी ग्रहों से सबसे अधिक है, 560 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जबकि इसका जो मैरिनर 10 है इसके सबसे नज़दीक से गुजरा था। वो कृत्रिम उपग्रह यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह जो भेजा गया था इसके अध्ययन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शुक्र की बात करें अगर, तो सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। साथ में अब मैंने बताया था सूअर याद आया ना, सूर्य के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। वही शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, बाकी सभी आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण पृथ्वी से चमकदार दिखाई देता है, यानी कि सबसे चमकीला पृथ्वी से अब सुबह उठोगे जल्दी, जो उठता होगा तो देखते होगे आप, शुक्र जो है यानी पूर्व दिशा में दिखाई देगा और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देगा आपको। इसीलिए इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, सुंदरता की देवी, पृथ्वी की बहन, सभी नाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं उपनाम इसके, तो याद रखना आप कि शुक्र को किस किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 95% है। वैसे एग्जैक्ट हम बात करें तो 90 से 95% किताबों में मिलता है, तो इसको याद रख सकते हो, जिस कारण प्रेशर कुकर दह दशा भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है भाई प्रेशर कुकर दह दशा, अब देखिए जहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि गर्मी का कारण यही है, वहाँ पे अगर पानी हो शुक्र ग्रह पे तो इतनी CO2 है तो क्या होगा, वहाँ पे पानी अपने आप उबलने लगेगा, प्रेशर बन जाएगा, तो इसीलिए प्रेशर कुकर दह दशा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। नेक्स्ट आपका आता है, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं था तो उसी प्रकार से शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहला, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह है और आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह। इसको एक बार हम उसी फोटो में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर देखो ये नीली नीली पृथ्वी बैठी तीसरे नंबर पे आ रही ना, 1 2 3, और आकार के हिसाब से आप देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर पे आती है पृथ्वी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आकार के क्रम में या आप सूर्य से दूरी के क्रम में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है, जिसे परिक्रमण गति भी कहा जाता है। देखो पृथ्वी की गतियों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं, इन गतियों से क्या होता है, तो सेपरेट वहाँ पे होगा तो मज़ा आएगा। नेक्स्ट है, जबकि यह अपने अक्ष पर यानी कि अपनी जो धुरी है ये इसी पे घूमती रहती है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसे परिभ्रमण गति कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश, देखो ना ये टिल्ड है ये, तो 23.5 अंश झुकी हुई है ये, ठीक, जिस कारण दिन और रात या दिन छोटा रात बड़ी, कुछ इस तरीके से बदलाव जो होते हैं वो इसी झुकाव के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। देख लो आपका लगभग 71% जल है यहाँ पृथ्वी पर, इसीलिए जब अंतरिक्ष से इसको देखा जाता है तो नीला दिखाई देता है ये, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक फ़ोटो लगाई हुई है, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की कक्षीय तथा अक्षीय चाल दोनों अलग अलग होती हैं। कक्षीय मतलब सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, ये इसके चारों ओर घूमना, ये कक्षीय चाल है, और ये धुरी है, ठीक है। धुरी पर ही चारों ओर घूमना, अपनी धुरी पे चारों ओर घूमना, तो ये अक्षीय चाल है। जैसे मान लीजिए, जैसे नहीं अगर आप नीमसार या मिस्रिक गए हो या कहीं भी कोई भी देव स्थल को मानते हो, आप उसकी परिक्रमा कर रहे हो और परिक्रमा करते करते खुद अपने चार, जैसे नहीं जब सत्यनारायण की कथा होती है घर में,
सत्यनारायण की, तो बोलते हैं भाई परिक्रमा करते करते खुद अपनी जगह पे घूम जाओ। जो परिक्रमा कर रहे हो हवन कुंड के चारों ओर, वो परिक्रमण हो गया, कच्ची चाल हो गई। जो अपनी जगह पे घूम रहे हो वो अच्छी चाल हो गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इन हम फोटो में देखते हैं, जो ये हो रहा है ये वाला पोर्शन, ये इसका कच्ची चाल है, और यहाँ पे ये झुका हुआ है। अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये इसका अच्छी चाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करें तो इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि। अब देखिए भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास का मतलब क्या, देखो ध्रुवीय व्यास जैसे हम इस पृथ्वी, ये अब मान लीजिए ये पृथ्वी, ठीक है, कुछ इस तरीके से अंडाकार, तो ध्रुवीय व्यास का मतलब इसकी बात कर रहा है, ये इस व्यास की बात कर रहा है, और भूमध्य रेखीय व्यास ये इस व्यास की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ध्रुवीय व्यास ये कम होगा क्योंकि ये दूरी कम लग रही है, और जो ये भूमध्य रेखीय व्यास होगा ये वाला पोर्शन ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये दूरी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे इसी तरीके से देखो ये कम है और ये ज़्यादा है। ध्रुवीय परिधि यानी कि ये इस तरीके से ये वाला गोला, ध्रुवीय परिधि ये भी भाई जो है कम होगी ना, 40,008 किलोमीटर, और जो ये वाली परिधि है ये वाली ये ज़्यादा होगी, 40,075 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, सीधा नहीं पूछा गया आपसे कि भाई भूमध्य रेखीय व्यास क्या है, भूमध्य रेखीय परिधि क्या, कुछ नहीं, ये अंतर पूछा गया आपसे। इस तरीके से पूछा है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास का अंतर क्या है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्रुवीय परिधि और विषुवत रेखीय परिधि के बीच अंतर क्या। ये जब 2015 का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, दोनों क्वेश्चन यहाँ से सेम इसी तरीके जैसे मैंने बोला उसी तरीके से पूछे गए थे, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। घनत्व क्या होता है, कोई हम मिट्टी का टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के एरिया से उठा लें तो वो कितना उसमेमें घनत्व है, यानी कितनी इसका वेट होगा, इसके कणों का घनापन कितना है, तो वही आपका घनत्व होता है। परिक्रमण समय कितना है, यानी कि सूर्य के चारों ओर कितना घूमते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, एग्जैक्ट आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परिभ्रमण समय, यानी कि अपनी अक्ष पर कितने घंटों में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। परिक्रमण वेग, अब देखो परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, वो वेग कितना है आपका 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर 1 सेकंड में अपनी कक्षा में ये दूरी तय करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मंगल, मंगल के बारे में देखते हैं भाई, देख रहे हो लाल लाल जो है साइड में फोटो लगी हुई है, इसीलिए इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लौह तत्वों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य की जो परिक्रमा है 687 दिनों में पूरी कर लेता है। फोबोस और डीमोस इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनमें से डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। एक तो मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, ठीक है, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। इनमें से भी जो डीमोस है, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा, यानी कि जितने भी उपग्रह हैं 150-200 के आसपास में, सबसे छोटा उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा, समझ सकते हो आप, एवरेस्ट की बात करें तो कितना ऊंचाई है, उससे 3 गुना, 8 या 24 लगभग 2600 फीट के हिसाब से बात करें तो वहाँ पे इतना ऊंचा हो जाता है ये। नेक्स्ट आता है इसके भाई कहाँ से आ गया भाई, इसमें भाई नहीं है ये, इसके सौरमंडल में, ठीक है, ये सौरमंडल है, इसके सौरमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तथा आर्गन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मंगल के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको याद रख, यहाँ पे क्या रखना है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, लाल क्यों दिखाई देता है, और इसके उपग्रहों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मंगल के अनुसंधान के लिए कुछ कृत्रिम उपग्रह, क्योंकि चर्चा में रहते हैं हमेशा और पूछे भी गए हैं, तो यहाँ से आप मेरे हिसाब से पढ़ लेना, इसमें बताने वाला ऐसा कुछ है नहीं, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हो इसको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के बारे में देखें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा, देख रहे हो आकार से भी लग रहा है, सबसे बड़ा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष लगभग 12 वर्षों में पूरी करता है। समझ सकते हो कि कितनी दूरी होगी सूर्य से बृहस्पति की। सौरमंडल के इसके 79 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड, गनी भाई, अगर आपने वांटेड मूवी देखी हो तो उसमें याद कर लो गनी भाई,
गनी भाई यानी कि गनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह। अब सबसे छोटा कौन सा था? डीमोस था। वो किसका था? मंगल का था। सबसे बड़ा किसका है? बृहस्पति का है। नाम क्या है उसका? गनीमेड है। इसका स्वयं ही रेडियो ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसी कारण इसको ग्रह और तारा दोनों का गुण इसमें रखता है, यानी कि बृहस्पति से कुछ ना कुछ रेडियो वेव्स भी निकलती रहती हैं, इसीलिए इसको तारे की भी संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, इसमें इसको लघु सौर, क्योंकि इसके उपग्रह बहुत सारे हैं इसीलिए इसको लघु सौर तंत्र बोल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है शनि। शनि के बारे में देखें तो आकार के क्रम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। परिक्रमा कितने दिन में करती है सूर्य की? सूर्य की परिक्रमा 29.5 यानी कि 29.5 साल में पूरी कर लेता है। सौर शनि जो है, शनि के सौर मंडल में सभी ग्रहों से सर्वाधिक उपग्रह यानी कि 82 उपग्रह, ये अपडेट डाटा है, हो सकता है लूसेंट या अन्य बुकों में ये डाटा कम मिले आपको, लेकिन ये मैंने लेटेस्ट जो है गूगल से सर्च करिए, इसमें लिखा हुआ है। यानी कि 82 उपग्रह इसके हैं। टाइटन यानी कि मंगल ग्रह, सॉरी शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। ठीक है, इसके चारों तरफ धूल कण बर्फ से बने हुए 7 छल्ले हैं, जिस तरीके से आप देख भी सकते हो फोटो में, इस तरीके से छल्ले हैं। इन गैसों को गोल इन्हें इस यानी कि इस जो ये ग्रह है, अब इसके आसपास इतने छल्ले हैं तो इसीलिए इसको गैसों का गोला भी बोल दिया गया। नेक्स्ट आता है अरुण। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी, जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया भी था कि तीसरा, चौथा, पांचवा आपका पृथ्वी था। इसका अच्छी झुकाव सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? लेटा हुआ ग्रह बोल दिया गया। तो इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। सूर्य की परिक्रमा 84 साल में, जहाँ पर पृथ्वी देखो 365 दिन में एक पूरा कर लेती चक्कर, लेकिन जो अरुण है वो 84 साल में, यानी कि अरुण पे अगर कोई इंसान रहे तो 84 साल का, पृथ्वी के 84 साल के बराबर वहाँ का एक साल होता होगा, एज्यूम कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है? शनि की भांति इसके भी चारों ओर 5 छल्ले, जिनको नाम क्या दिया गया है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन दिया गया है। अभी तक इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। नेक्स्ट आता है वरुण। वरुण के बारे में देखें, इसकी खोज जोहान गाले ने की थी। सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है। इसको पीला ग्रह कहा जाता है। वरुण से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है पीले ग्रह के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि पीला ग्रह कौन सा है? वरुण पीला ग्रह है, और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिख दिया है कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही का क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और उसके बाद में बुध सबसे छोटा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये मैंने कुछ प्रश्नों के बारे में, यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ही स्लाइड में सभी को लगा दिया है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो कमेंट में बताना, हर स्लाइड में हम एक प्रश्न रखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ये प्रश्न सभी के सभी प्रश्न जो हैं मैंने यूपीएससी प्रीवियस पेपर से लिए हैं, यानी कि सभी प्रश्न आईएएस के एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप इनको करने में सक्षम हो तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो। अब इसमें कुछ तो देखो, मैंने पहला क्वेश्चन करवाया, मैंने बताया है, अगर आप ये इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन ये, क्योंकि ये आईएएस से क्वेश्चन है। सेकंड भी मैंने इसका एक पोर्शन मैंने पढ़ाया है, सेकंड पोर्शन नहीं पढ़ाया, मैंने आगे कवर कर लूँगा जब आंसर इसका बताऊँगा। थर्ड ये भी मैंने पढ़ाया है, और जो लास्ट वाला ये भी मैंने पढ़ाया है, यानी कि 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अगर 3 में से तीनों आंसर देते हो, इसकी अगर हम बात करें छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे इसको, ये 3rd नंबर वाले को। लेकिन बाकी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से आंसर दोगे। और इसकी जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल में आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट आपको करना है, भर भर के कमेंट करिए। जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो अच्छा करिए, ख़राब लगा हो ख़राब करिए, और कुछ सजेशन हो वो भी आप दीजिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।